हाय, दिस इज़ पंकज देवा। वेलकम टू आवर कैरियर एजुकेशंस। जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे बच्चों, आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे थे, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग लगातार सारे सिलेबस को कवर करेंगे। बहुत कम टाइम है, उस कम टाइम में सिलेबस को कैसे हम कवर करें। जितने नए बच्चे जिन्होंने अभी तक सिलेबस के बारे में ठीक से नहीं समझा है, हमने इसके पिछले वीडियो में सारे सिलेबस पर डिस्कस कर लिया है। आज ये पहला टॉपिक है, रीजनिंग रागा का पहला टॉपिक है। जिन प्यारे बच्चे जिनको रागा नहीं समझ में आया या उनको अभी थोड़ा कम समझ में आया है, मैं आपको इस बात का वादा कर रहा हूँ कि सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर होंगी। वन बाय वन सारा क्लियर होगा। तो मैं पहला टॉपिक ले रहा हूँ और आपको बता दूँ कि इस टॉपिक से केवल आपके पेपर में 2 से 3 सवाल आते हैं। कितने सवाल आएंगे बेटा? 2 से 3 सवाल केवल इस टॉपिक से पूछे जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि केवल इसमें रीजनिंग ये ऐसा एक टॉपिक है जो किसी भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, डिफेंस के किसी भी एग्ज़ाम के में ये सवाल आने ही आने हैं। मैं आपको बता दूं, पहला टॉपिक है हमारा अल्फ़ाबेट सेक्शन। क्या नाम है? अल्फ़ाबेटिकल सेक्शन। क्या नाम है बेटा? अल्फ़ाबेटिकल सेक्शन। थोड़ा ध्यान से देखने का, अल्फ़ाबेटिकल सेक्शन। अल्फ़ाबेटिकल सेक्शन में जो पहला टॉपिक है उसके अंतर्गत जो हम चीज़ें पढ़ने वाले हैं वो पहला हमारा लेफ़्ट राइट है। जैसा कि अगर मैं बोलूं कि कैसे सवाल आता है, एक सवाल एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि किसी अंग्रेज़ी वर्ड माला में लेफ़्ट से 5वें स्थान पे, राइट से 8वें स्थान पे, है ना, तो उनके बीच में कितने अक्षर होंगे, या अगर लेफ़्ट से 7वां और राइट से 8वां है तो उनके बीच में कितने अक्षर होंगे, है ना। तो पोजीशंस बेस्ड जो सवाल आते हैं वो लेफ़्ट और राइट में पूछे जाते हैं। लेटर टू डिजिट, डिजिट टू लेटर सवाल पूछा जाता है। गैप ऑफ लेटर मतलब कि आपको फिल इन दी ब्लैंक्स भरने होते हैं। डिक्शनरी बेस्ड क्वेश्चन मतलब कि 4 ऑप्शन दिया जाएगा, उनमें से डिक्शनरी के अनुसार कौन सा लेटर, कौन सा वर्ड सबसे पहला आएगा। कॉमन कोडिंग डिकोडिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कॉमन कोडिंग डिकोडिंग बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको भी, इसके बारे में बात करेंगे। और मिक्स क्वेश्चन जो आते हैं उनके बारे में बात करेंगे। लेकिन अगर आपको रीजनिंग समझना है तो सबसे पहली जो ज़रूरत होती है बेटा वो होती है अल्फ़ाबेटिकल सेक्शन। जैसे कि आपको अल्फ़ाबेट तो समझ में आ चुका है, लेकिन अल्फ़ाबेट की जो पोजीशंस होते हैं उनको कैसे लर्न किया जाए। फॉर एग्जांपल, अगर कोई आपसे पूछता है कि एफ़ का क्रमांक क्या होगा, एफ़ का डिजिट पोजीशन क्या होगी, तो आप बोलेंगे 6 होगी। जी का क्या होगा? 7 होगा। क्यू का क्या होगा? 17 होगा। एक्स का क्या होगा? 24 होगा। वाई का क्या होगा बेटा? 25 होगा। तो आपको ओरल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको आना चाहिए। क्यों? क्योंकि एग्ज़ाम में सवाल बहुत तेज़ी से आते हैं और टाइम नहीं होता। ये कोडिंग डिकोडिंग ये सब कुछ इसी पर डिपेंड होता है, ये पूरे सेक्शन पर आपका डिपेंड होता है। मतलब अगर आप इसको अच्छे से तैयार कर ले तो बेटा, तो आप कोडिंग डिकोडिंग अल्फ़ाबेटिकल सारे सेक्शंस को बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो किताबों में इसको याद करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मैं आपको जो टॉपिक लेके चल रहा हूँ ये पहला टॉपिक है। अपनी कॉपी में नोट्स आप बना लीजिए, इसी हिसाब से हम लोग आगे चलेंगे वन बाय वन। तो अल्फ़ाबेटिकल सेक्शन में जो पढ़ाने जा रहा हूँ मैं, अल्फ़ाबेटिकल सेक्शन में सबसे पहले हम लोग लर्न करने जा रहे हैं ABCD, मतलब पोजीशन याद करने जा रहे हैं। जैसे कि आपने नोट्सों में देखा होगा, आपने इजोटी एक शब्द होता है, इजोटी, लोग इसको करके याद कर लेते हैं। जैसे कि ई का 5 होगा, जे का 10 होगा, ओ का 15 होगा, टी का 20 होगा, वाई का 25 होगा। मतलब 5 की टेबल बना के इसको याद कर लेते हैं और इसके फिल इन दी ब्लैंक्स को भर भर के आपने क्या करना है, काम चला लेते हैं। लेकिन बेटा ऐसे करना नहीं है। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं होता। एक शब्द हमारे पास होता है किताबों में, सी फी लो रक्स, इसका 3 होगा, इसका 6 होगा। आई का कितना होगा बेटा? 9 होगा। एल का 12 होगा। ओ का 15 होगा। आर का 18 होगा। यू का 21 होगा। इसका 24 होगा। लेकिन ये सारे किताबी मेथड हैं जो कि ये सही नहीं है। अगर आपको एग्ज़ाम सच में क्रैक करना है और आपको नंबर अच्छे लाने हैं रीजनिंग में, तो आपको इसे ओरल याद करना होगा। तो आज मैं एक जो ऐसा तरीका आपको बताने जा रहा हूँ जो बहुत शानदार तरीका है, बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगा, बिना कुछ कहे, बिना कुछ लिखे, थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ उसे थोड़ा ध्यान से आप समझना, और आपको हर एक चीज़ बड़े विस्तृत तरीके से आपको समझ में बेटा आ जाएगी। देखिएगा, पहला जो हमारे पास पॉइंट आता है वो होता है कि ए का क्रमांक देखेंगे बेटा। जैसे मेरे साथ आप बोलेंगे ए से लेके सी तक, ए का क्या होगा? 1, बी का 2, सी 3। इसी तरह से बेटा लास्ट के 3 अक्षर आप देखो क्या है, एक्स वाई जेड। एक्स का क्या है बेटा? 24 है। वाई का क्या है? 25। और जेड का क्या है? 26 है। अब आप मेरा ध्यान से समझना, अगर आपकी मेमोरी बहुत अच्छी है, अगर आप इन 6 लेटर्स को बताओ मुझे, क्या आपको लर्न हो सकता है? ए का क्रमांक क्या होगा? 1। बी का क्या होगा?
2, सी का क्या होगा 3, एक्स का कितना होगा बेटा 24, वाई का क्या होगा 25, जेड का क्या होगा 26। आप कान में एयर माइक लगा लीजिए और उसके बाद आप कंसंट्रेट होके आप केवल ध्यान से सुनिए और कॉपी नोट्स निकाल के लिखते चलिए। ये सवाल आपके पेपर में आने ही आने हैं। अगर आपको सिलेक्शन लेना है ये सवाल आने ही आने हैं। ये जो मैं अल्फ़ाबेट आपको याद करवा रहा हूँ इसी से एक सवाल कॉन्फिडेंस के साथ मैं बोल रहा हूँ, सवाल आपके पेपर में आएगा ही आएगा। अदरवाइज़ आप 24 तारीख के बाद पेपर के बाद आप मेरे को बताइएगा, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं, आपको लेटर्स याद करने, कैसे याद करने थोड़ा हम आगे चलते हैं। देखिए ध्यान से समझिएगा, लेटर्स को कैसे हम लोग याद करेंगे थोड़ा ध्यान समझिएगा। यहाँ से देखना बेटा, यहाँ से हम लोग ध्यान से समझेंगे। अगर मैं बात करूँ एफ़ की, किसकी बात करता हूँ एफ़ की, तो आप मुझे बताओ एफ़ का क्रमांक जो होगा ना, एफ़ का जो क्रमांक होगा बेटा ध्यान से देखना, एफ़ का जो क्रमांक होगा मुझे बताओ आप, एफ़ ऐसे है, अगर मैं यहाँ से f को ऐसे बना दूँ, ये बंद कर दूँ, तो बताओ f का क्रमांक क्या बन जाएगा 6 बन जाएगा या नहीं बन जाएगा। बिल्कुल, ये बेटा f था, f को मैंने यहाँ से ऐसे ऐसे किया और ये देखो बना दिया, 6 की तरह लग रहा है ना, तो f का क्रमांक क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा बेटा। ये देखो g होता है ऐसे, G7, G7 ये GK में एक G8 होता है ना, विकसित देशों का समूह, मतलब डेवलप कंट्रीज ग्रुप है ना, G7। तो G7 से आप मेरे को बताओ, G7 से आप G का क्रमांक बता सकते हो क्या? G का क्रमांक क्या हो जाए G7, जैसे G8 होता है वैसे G7। इस तरह H होता है बेटा H, ये देखो H है, अगर मैं यहाँ से इसको ऐसे बंद कर दूँ तो आप मुझे बताओ ये 8 की तरह नहीं हो जाएगा, ये कैसा हो जाएगा 8। तो बताओ मुझे H का क्रमांक क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, बोलो भाई 8 हो जाएगा। इसी तरह आप मुझे बताओ I ऐसे होता है, I ये देखो बचपन में ऐसे हम गोली लगाते थे, ये हमने लगा दिया, बोलो 9 हो गया कि नहीं, बिल्कुल 9 हुआ कि नहीं। आई का क्रमांक क्या हो जाएगा 9। तो हमने ए का क्रमांक क्या समझा 1, बी का 2, सी का 3। इसी तरह एक्स का क्या होगा बेटा 24, वाई का 25। इसी तरह हमारे पास क्या है जेड का क्या होगा बेटा 26। हम अगर आगे जाते हैं तो हमारे पास क्या होता है जे, क्या होता है जे में अगर हम साइड में गोला ऐसे रख दें तो बोलो जे का क्रमांक क्या हो जाएगा 10, क्या हो जाएगा 10। तो जे ऐसे बनता है, हमने साइड में गोली लगा दिया, क्या बन गया 10। इसी तरह हमारे पास ये बेटा के होता है, क्या होता है के, अगर मैं साइड में 1 खींच दूं ऐसे तो आप मुझे बताओ 11 जैसा लग रहा है या नहीं लग रहा, बिल्कुल लग रहा है। बोलो के का क्रमांक क्या हो जाएगा 11, के का क्रमांक क्या हो जाएगा 11। एल ऐसे बनता है ना, एल ऐसे ही बनता है बेटा, यही 1 को यहाँ पे रख दो और इसको थोड़ा सा मूव कर दो, क्या बन गया 12। तो एल का क्रमांक क्या हो जाएगा 12। अगर ये वीडियो कम समझ में आए तो तुरंत सा पीछे करेंगे और तुरंत रिकॉल करेंगे, ठीक है। तो ए का क्रमांक देखो याद हो गया 1, बी का 2, सी का 3, G7, एफ हमने तरीका बता दिया 6, एच का 8। याद करने का तरीका जीवन में कभी नहीं भूलेगा। आई बेटा हमने बता दिया, जे हमने बता दिया, के का लाइन खींचे के बन जाएगा, एल अब आपको मेमोराइज करना है कि कैसे कैसे हमने बताया। ये देखो एम होता है, एम होता है या नहीं होता, अगर हम साइड में नीचे 1 खींच दे तो क्या बन गया बेटा 13। तो बताओ मुझे m का क्रमांक क्या हो जाएगा 13, होगा या नहीं होगा, बिल्कुल आसान। तो m का क्रमांक क्या हो जाएगा बेटा 13। इसी तरह बेटा होता है क्या, इसके बाद जाएंगे n, क्या होता है n को कैसे उल्टा कर दे, अगर हम उल्टा कर देंगे तो कुछ ऐसे हो जाएगा, साइड में 1 खींच दिया, क्या बन गया 14। इसके बाद हमारे पास क्या बेटा, इसके बाद हमारे पास देखो आगे चलेंगे, हमारे पास क्या है टी का मुझे बताओ T20 मैच होता है कि नहीं, T20 मैच होता है कि नहीं। तो T20 अगर मैच होता है तो आप मुझे बताओ T20 अगर ये यहाँ पे मैच होता है तो T का क्रमांक क्या हो जाएगा 20, T का क्रमांक क्या हो जाएगा बेटा 20। इसी तरह हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, देखो ध्यान से समझना, एक होता है P ऐसे, साइड में 1 हमने खींचा, इसको हमने क्या किया उल्टा कर दिया, ये नीचे आ गया और इसको पलट दिया ऐसे, तो बोलो क्या बन गया 16, क्या बन गया बेटा 16। तो P का क्रमांक क्या हो जाएगा 16। देखो ध्यान से, है ना, ये यहाँ पे आप ध्यान से देख सकते हो, ये P है, ये हमने साइड में इसके 1 खींच दिया ऐसे, हमने इसको पलट दिया। आप मुझे बताओ P होगा कि नहीं होगा, P होगा कि नहीं होगा, आप मुझे बताओ, हो जाएगा, याद कर सकते हैं। तो एक बार मेरे प्यारे बच्चों इसको अल्फ़ाबेट को कैसे याद करना है इस बात को आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि यहीं से सवाल आते हैं, है ना। जैसे अगर आपको इसको प्रैक्टिस करनी, तो जैसे मैं बोलूँ अगर आप लिखो सपोज राज, क्या लिख लिया राज, है ना, इसका क्रमांक क्या होता है बेटा 18,
इसका क्या होता है 1, इसका क्या होता है 1, जेड का क्या होता है 26। प्रैक्टिस कर लो, है ना। अभी आपको मैं कुछ और लेटर्स समझा रहा हूँ, ध्यान से समझना मेरी बात को, ठीक है। अभी कुछ और लेटर्स समझा रहा हूँ, ये देखो, यहाँ से ध्यान से देखो, ये यहाँ से आपको ध्यान से देखना है। अगर मैं आपसे यहाँ से बोलूँ तो आप देखो बेटा, यहाँ से देखो, ये अगर मैं आपसे बोलता हूँ यहाँ पे, अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि देखो P का आपने बताया यहाँ पर कितना 16 है ना भाई। R का क्या होगा बेटा, R, ये देखो R ऐसे है, हमने यहाँ से इसको ऐसे मिला लिया और साइड में 1 खींच दिया। कैसा लग रहा है तुमको, 18 की तरह। कैसा लग रहा है, 18 की तरह। तो R का क्रमांक क्या होगा बेटा, 18। R का क्या होगा 18। हमारी बात क्या समझ पा रहे हैं आप, हमारी बात क्या समझ पा रहे हैं। R का क्या हो जाएगा 18। इसी तरह आपको क्या करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। क्या करना बेटा, प्रैक्टिस। तो इसके लिए आपको करना क्या है, 20 नेम्स लिखने हैं। कितने नेम्स लिखने हैं बेटा, 20 नेम्स लिखने हैं। 20 नेम्स कौन कौन से, एक तो उर्दू में लिखने हैं और हिंदी में लिखने हैं। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ इंग्लिश में कैसे, जैसे मान लो रमेश, मैं देखो समझा रहा हूँ, रमेश है ना, या अरबाज, मेरी सब बात को समझना, ठीक है। या आप सपोज ये लिखे हुए हैं ना। तो आपको करना क्या होगा, प्रैक्टिस के लिए आपको करना क्या होगा, जब आप अल्फ़ाबेट याद कर लेना तो उसके बाद इस तरह के 20 नाम लिखना। उस पर करना क्या, जो लेटर है ना उनके ऊपर उनके क्रमांक लिखना। जैसे आर का क्या होता है बेटा 18, ए का क्या होता है 1, इसका क्या होता है 13, इसका क्या होता है 5, इसका क्या होता है 19, इसका क्या होता है 8। हमारी बात समझ गए, इसका 1, इसका 18, इसका बी, बेटा यहाँ से देखिए बी होता है, आप आगे देखेंगे ध्यान से, है ना। इसके बाद ए का 1, यहाँ पे 1, जेड का 26। इस तरह इनके लेटर्स भी आपको लिखना है। एस का क्या होगा बेटा 19, आई का 9, डी का 4, डी का 4, आई का 9, क्यू का 17, यू का 21 और आई का 9। इस प्रकार करके अगर आप प्रैक्टिस करते हो ना, अगर आप 20 नाम ऐसे लिख लेते हो और उनके नीचे आप अल्फ़ाबेट ऐसे लिखते हो तो आपको सारी के सारे अल्फ़ाबेट क्या हो जाएंगे बेटा, याद हो जाएंगे। हमारी बात समझ पा रहे हैं, सारे के सारे अल्फ़ाबेट याद हो जाएंगे। तो फ़ायदा क्या होगा, अब बात आते हैं इसके फ़ायदे की, कि अगर आपको याद हो जाता है तो इसका फ़ायदा ये है कि सपोज़ मान लीजिए एक शब्द आता है ये कि राहुल, राहुल है और राहुल को हमने लिखा, ध्यान से सीखना, हमने क्या लिखा बेटा टी और यहाँ पे सी, जे और डब्लू और यहाँ पे हमने लिखा एन, है ना। मान लो कहा गया कि किसी क्वेश्चन में कि राहुल को हमने टी सी जे डब्ल्यू एन लिखा गया, तो आपसे पूछ लिया गया कि क्यू यू डबल ई एन, क्यू यू डबल ई एन को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले तो हमको लेटर आने चाहिए। अगर मान लो तुमको लेटर आता होता है तो आर का क्या होगा बेटा 18, ए का 1, एच का 8, यू का 21, एल का 12। अगर तुमको ये आता है तो आप फट से लिख दो, टी का 20, सी का 3, जे का 10, डब्ल्यू का 23, एन का 14। अगर ये तुम्हें आता है तो देखो सवाल लग गया। यहाँ से कितना बढ़ा बेटा 2, यहाँ से कितना बढ़ा बेटा 2, यहाँ से कितना बढ़ा बेटा 2। आप देख पा रहे हो मेरी बात को कि यहाँ से 2 इंक्रीज हो रहा है। तो जो अब आप सवाल जो यहाँ पे लिखोगे तो इसमें भी 2 बढ़ाओगे, लेकिन पहले उसके लेटर तो आना चाहिए 17, 21, 5, 5, 14। तो पहले तो हमको लेटर आना चाहिए। तो लेटर अगर आपको 17 आता है प्लस 2 बढ़ा दिया, क्या हो जाएगा बेटा, अगर क्यू में 2 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, आप मुझे बताओ। क्यू अगर आप जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप देख रहे होंगे क्यू में 2 जोड़ेंगे तो 17 2 19, 19 मतलब क्या एस होता है। इसके बाद यू में 2 जोड़ोगे क्या हो जाएगा डब्लू, एक्स वाई डब्लू 2 बढ़ा दिया, ई में 2 जी, ई में 2 जी, एन में 2, अरे यहाँ पे पी, मतलब 2 बढ़ गया, 19 हो गया, ये 23 हो गया, ये 7 हो गया, ये 7 हो गया, 16 हो गया। मतलब कहने का क्या मतलब हुआ, कहने का मतलब ये हुआ बेटा कि 2 इंक्रीज हो गया, 2 यहाँ पर क्या हुआ बेटा इंक्रीज हो गया। मतलब आपको सवाल ऐसे चुटकियों में आएंगे, लेकिन उससे पहले आपको लेटर के क्रमांक आने चाहिए। ऐसे सवाल किसी भी एग्जाम में अगर पूछे जाते हैं तो वो आपके पेपर में आएंगे ही आएंगे और आप उसे लगा पाएंगे जब आप लेटर को अच्छे से याद कर लेंगे। हमारी बात समझ पा रहे हैं क्या, हाँ। अगर आप इसको अच्छे से याद कर लेते हैं तो क्वेश्चन बहुत आसानी से लगा पाएंगे। दूसरी चीज़,
अगर मान लो मैं अगर आपसे अभी पूछूं तो आप मुझे बताओ m का क्रमांक क्या होगा, जल्दी से मैसेज करो, m का क्रमांक क्या होगा 13, क्या होगा 13। और अगर मैं इसी को उल्टा कर दूं w तो आप याद रखना 23, याद रखोगे कि नहीं, m का 13 जस्ट उल्टा w का 23। इसीलिए t का 20 बेटा, t का 20। आप मुझे बताओ t के पहले कौन सा लेटर आता है 19, है ना, 20 पहले 19 s, और t के बाद क्या होता है u 21। याद रख पाओगे, याद रख पाओगे कि नहीं रख पाओगे, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी, छोटी चीज़ है लेकिन बहुत ज़रूरी है, ये आपके पेपर में आती ही आती है। एक क्वेश्चन और मैं आपको दिखाता हूँ जो आपके पेपर में पूछा जाता है। एक क्वेश्चन और बेटा, एक क्वेश्चन और आता है, जैसे अगर आप बताना आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये आपके पेपर में आ भी चुका है पहले, है ना। ये क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है ये कि अगर मैं बोलूँ डिलक्स, डिलक्स को यदि दिख नहीं रहा बेटा, अच्छा ओके, मैं देखो यहाँ से लिखो, देखो मैं बोल रहा हूँ ये कि अगर ये डिलक्स है, सॉरी यार कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है क्या, ओके, यदि डिलक्स को, ये देखो यदि डिलक्स को बेटा देखो यहाँ से, यदि डिलक्स को देखो क्वेश्चन, कुछ टेक्निकल बेटा प्रॉब्लम्स आ रही है ना, यदि डिलक्स को बेटा देखो ध्यान से, W E का V L, ठीक है बेटा। अगर मैं बोलता हूं यहां पर देखो F और देखिए बेटा, अगर डिलक्स को ये सवाल लिखा जाए, डिलक्स को WVOFC लिखा जाए, तो आप मुझे बताना कि क्रैक्स को क्या लिखा जाएगा, क्रैक्स को क्या लिखा जाएगा। वेरी सिंपल, अगर पहली चीज़ तो आपको ये क्रमांक आना चाहिए 4 5, L को कितना बेटा 12 21, और ये देखो बेटा यहाँ पे 21 और ये क्या होगा 24, ठीक है। अब इधर देखो ये क्या है 23, ये क्या है 22, ये क्या है 15, ये क्या है 6, ये क्या है 3। अब आप मुझे बताओ D का W कैसे हुआ होगा, 4 से ये 23 हुआ, 5 का ये 22 हुआ, LO हुआ, और ये अब आपको बताना ये किस लैंग्वेज में, कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है ना। अगर तुम्हें अच्छे से अल्फ़ाबेट नहीं आता तो आप ऐसे ही सवालों में फंस जाएंगे। आप बताओ मुझे इसका आंसर क्या होगा, है ना। अगर आपने रीजनिंग पढ़ भी रखा तो आप मुझे बताओ, लेकिन आप जब भी जाओगे तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप कर क्या रहे हो, है ना। क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि डिलक्स, देखो ध्यान से, ये सवाल है, अगर डिलक्स को ये कह रहा है WVOFC लिखा जाए तो आपसे क्रैक्स पूछा है, क्या पूछा है बेटा, क्रैक्स पूछा है। आप ध्यान से समझ लो, क्रैक्स पूछा है। तो पहली चीज़ तो ये कि इसका आपको क्रमांक पता है, ये 4 है, ये 5 है, ये 12 है, ये 21 है, ये कितना है 24 है, ये 23 है, ये 22 है, ये 15 है, ये 6 है, ये 3 है। क्या आपको पता है, नहीं पता। देखो ध्यान से मेरी बात को समझो, एक चीज़ तो ये समझो कि इन दोनों को अगर आप जोड़ोगे तो ये 27 योग हो जाएगा। पहला मेथड, इन दोनों को जोड़ोगे तो इनका योग 27 होगा। ध्यान से देखो, 5 और 22 27। इसी तरह L और O को जोड़ोगे तो 12 और 15 कितना हो जाएगा 27, 21 और 6 कितना हो जाएगा 27, और 24 और 3 कितना हो जाएगा 27। ये पहला मेथड है। दूसरा मेथड ये है कि ये अल्फ़ाबेट के रिवर्स लेटर होते हैं बेटा। रिवर्स लेटर क्या होते हैं, मैं अभी आपको समझाता हूँ। रिवर्स लेटर क्या होते हैं, रिवर्स लेटर है। रिवर्स लेटर का मतलब कैसे होता है बेटा, रिवर्स लेटर का क्या मतलब हुआ, जैसे अगर ABCD जो A से शुरू होती है, A से लेके Z तक जाती है, तो पहले लेटर पे क्या है इधर A और लास्ट में क्या है Z, तो यही एक दूसरे के रिवर्स हैं। ये क्या है, एक दूसरे के रिवर्स हैं। तो रिवर्स का मतलब होता है A से शुरू हो, B C डैश डैश डैश, और ये Z तक अगर जाए तो ये जो Z का क्रमांक होगा बेटा 26, A का क्रमांक होगा 1, इन दोनों को अगर आप जोड़ेंगे 26 + 1 तो क्या हो जाएगा 27। मतलब कि ये एक दूसरे के रिवर्स लेटर पर आधारित सवाल है और पेपर में पूछा जा चुका है।
अगर आपको इसका सवाल देना है तो पहली चीज तो इनका क्रमांक आना चाहिए कि 18 है, ये 1 है, ये 24 है। अब अगर इसका सवाल चाहिए तो रिवर्स लेटर आपको याद होना चाहिए कि डी का रिवर्स क्या होता है, डब्ल्यू ई का क्या होता है, वी एल का क्या होता है, ओ यू का क्या होता है, एफ एक्स का क्या होता है, सी। लेकिन अगर आपको याद नहीं है तो फिर आप ये 27 वाला मेथड लगा के पेपर में कर सकते हैं, सिंपल। लेकिन इसको लगाने में टाइम कटता है, मतलब ऐसे सवालों को लगाने में अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो 5 सेकंड में ये सवाल हल हो जाता है। कितने सेकंड में? 5 सेकंड में। लेकिन अगर आप 27 का मेथड लगा के चलेंगे तो आप इसको सॉल्व करेंगे 20 सेकंड में। कितने सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं? 20 सेकंड में। मतलब आपने वेस्ट कर दिया 15 सेकंड, और ये मेथड नॉर्मल सारे बच्चे जानते हैं, मतलब कि मैक्सिमम बच्चे इस मेथड का यूज कर सकते हैं। तो अगर आपके 15 सेकंड इस प्रकार से सवाल में बच गए तो आप ये मेरी बात को समझो कि अगर आप एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में आप 10 सेकंड 15 सेकंड बचा लेते हो तो वही जहां टफ सवाल होगा वहां आप इन्वेस्ट कर पाओगे, मतलब कि टाइम सेव तो सारी चीजें सॉल्व। इधर टाइम बचाओ, उधर जहां पे ज्यादा टफ सवाल है वहां पे जाके लगा दो, मतलब टाइम बहुत कम भी है तो टाइम को किल नहीं करना। अगर मेरे को लगाना हो तो सी का क्या होता है बेटा, एक्स। आर का क्या होता है, अब आपको पता होना चाहिए कि अगर ये आर का 18 है, आर का 18 है तो यहाँ पे क्या होता है, जी होता है। ए का क्या होता है, जेड। एक्स का क्या होगा, सी। ये रिवर्स लेटर है। कैसे? मैं अगर बताऊं कि इसका 24 होता है, इसका 7 होता है, इसका 26 होता है, इसका 3, अगर आप इनको जोड़ेंगे तो देखो योगफल कितना होगा बेटा, 27 होगा। देखो ध्यान से, 27 होगा या नहीं होगा? इनको दोनों को जोड़ोगे तो योगफल कितना होगा बेटा, 27 होगा। ये देखो, इसी तरह इसको जोड़ोगे तो 27 होगा, इसको जोड़ोगे तो 27 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है, रिवर्स लेटर। मतलब हमको रिवर्स लेटर क्या होता है उसके बारे में जानना पड़ेगा। एक सवाल यहाँ रिवर्स लेटर से पूछा जाता है, इसका मतलब हुआ बेटा कि हमको रिवर्स लेटर के बारे में आना चाहिए। तो रिवर्स लेटर को अगर आपको सॉल्व करना है, रिवर्स लेटर चाहिए, तो रिवर्स लेटर वेरी सिंपल। रिवर्स लेटर का मतलब होता है कि ये, अगर मान लो ये आपका ए है, बी है, सी, डी, ई, यहाँ से डेड 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 डैश और आप जेड तक जाते हो, तो ये जो ए है ना ये पहला लेटर है, जेड जो है आपका 26वां लेटर है, यहाँ पे आपका क्या होगा, वाई होगा, ये कौन सा 25वां लेटर होगा। तो याद रखना रिवर्स लेटर का मतलब होता है, रिवर्स का मतलब होता है बेटा, रिवर्स का मतलब होता है लेफ्ट से प्लस राइट वाली सेम पोजीशन की वैल्यू इक्वल टू 27। मतलब मेरा क्या मतलब हुआ, थोड़ा समझना मेरे मतलब क्या हुआ बेटा, ध्यान से समझो, ध्यान से समझो, ध्यान से समझो। अगर मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे रिवर्स लेटर की तो ध्यान से समझना। अगर मैं बात करूं बी, बी का रिवर्स लेटर क्या होगा, बी प्लस इधर का क्या बेटा, वाई। मतलब इधर से दूसरा लेटर और इधर से भी दूसरा लेटर। ये लेफ्ट साइड है हमारा और ये राइट साइड है हमारा। तो लेफ्ट प्लस राइट बराबर कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 27। क्या हो जाएगा, 27। मान लीजिए कि इसका क्रमांक होता है 2 और इसका क्या है भाई 25 होता है। अगर इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा बेटा, 27 आएगा। आएगा या नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। अब आप मेरी बात को समझो कि अगर मुझसे कोई पूछे कि सी का रिवर्स लेटर क्या होगा, सी का रिवर्स लेटर क्या होगा, ये कितना है 3। अगर यहीं पर बोलो सी प्लस आप कोई भी वैल्यू मान लो, आप यहाँ पे करो, तुमको दूसरी वैल्यू चाहिए, आप मुझे बताओ इसका क्रमांक कितना है 3 और इसका योगफल कितना होता है 27। तो अगर मैं 27 में से इसकी वैल्यू को 3 को घटा दूं तो कितना बचेगा, आप कहेंगे 24, और 24 का क्या होता है, x। मतलब अगर मैं C का रिवर्स लेटर पूछूं तो जब जिसका भी कोई रिवर्स लेटर पूछे उसके डिजिट को, उस लेटर के डिजिट को 27 में से अगर आप माइनस कर देंगे तो उसका रिवर्स लेटर आ जाएगा। वेरी सिंपल। लेकिन इसके अलावा भी एक रूल है जो ओरल रूल है जिससे आपका टाइम बचेगा, वो क्या है मेरे समझो। रिवर्स लेटर बेटा आप मेरे साथ इसको याद कर सकते हो, ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं समझा रहा हूँ, नोट्स में लिखते जाना, अभी लिखना नहीं है, केवल तुमको समझना है। देखो ध्यान से, ए का रिवर्स क्या होगा, तो आप मेरी बात को समझो, ए का रिवर्स होगा जेड। और आप मुझे बताओ बचपन में आपने ए टू जेड पढ़ा था या नहीं। जब मैडम आपको अल्फ़ाबेट लिखने के लिए देती थी तो आप मेरे को बताओ ए टू जेड पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, बिल्कुल पढ़ा था। तो ए का क्या हो जाएगा बेटा 26 मतलब जेड। बी का क्या हो जाएगा इसी तरह, बी, बी का आप लिखो बॉय, आप क्या हो, बॉय हो, है ना, बॉय हो। तो बी का क्या हो जाएगा वाई, बी का क्या हो जाएगा वाई, बॉय से याद रखोगे कि नहीं, बी का वाई या फिर बाय, बाय तो आप जानते हो ना, बाय तो आप जानते हो ना, बाय, बी का वाई, बाय, ऐसे याद रख लो।
इसी तरह सी है हमारे पास, सी को हम कैसे याद रखेंगे? क्रैक्स। कैसे याद रखेंगे बेटा? क्रैक्स। चाय के साथ खाते हैं क्रैक्स। सी का क्या हो जाएगा बेटा? एक्स। इसका 3 होता है, इसका 24 होता है। 3 और 24 कितना हुआ? तो याद हो जाएगा, ए का A to Z, बी का बॉय, सी का क्रैक्स, डी डब्ल्यू कैसे? ड्यू। याद रखो, ड्यू, माउंटेन ड्यू, ऐसे करके याद कर लो। डी डब्ल्यू याद रहेगा, ड्यू, डी डब्ल्यू, ड्यू परफ्यूम है ना। डी का 4 होता है और डब्ल्यू का कितना होता है बेटा? 23। ई बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है, वी। ये शब्द कोई नहीं भूल सकता, मेरी ध्यान से समझो। इसका मतलब होता है लव, और लव जो होता है ना वो 2 लोगों के बीच होता है। यू नो 2 लोगों के बीच ये प्यार होता है ना, मेल और फीमेल। मेल मेल में भी हो सकता है, ऐसी कोई कंडीशन है नहीं, लेकिन फिर भी 2 लोगों के बीच होता है। तो एल का ओ रिवर्स लेटर होता है और वी का ई रिवर्स लेटर। याद कर लो इसमें से। अगर आप बहुत आई लव यू बोलते हो तो फ़ायदा भी उठा लो। एल का ओ मतलब इसका रिवर्स लेटर, और वी का ई ये भी इसका रिवर्स लेटर है। तो ई का 5 होता है, इसका 22 होता है, तो ये दोनों एक दूसरे के रिवर्स लेटर हैं। ई का वी और एल का ओ ये भी रिवर्स लेटर है। हमारी बात समझ पा रहे हैं क्या? बिल्कुल। इसके बाद ई के बाद आता है हमारे पास क्या? यहाँ से देखो एफ दिख रहा है, एफ। एफ का क्या होगा बेटा? अब ये जो प्यार हुआ यहाँ पर ई के बाद वी, जो प्यार हुआ वो कितना चाहिए? फुल चाहिए। कितना चाहिए बेटा? फुल। तो एफ का यू, कितना प्यार आपको चाहिए? आप मुझे बताओ, इतने दिनों बाद आपको नौकरी मिले तो आपको प्यार भी तो चाहिए होगा, और वो प्यार कितना चाहिए? फुल। याद रहेगा, एफ का यू। और ये देखो जी टी, कैसा बेटा? जी टी रोड। याद रखोगे क्या? जी टी रोड याद रखोगे क्या? जी टी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड, समझ पा रहे हैं? शेरशाह सूरी याद है आपको जी के? हाँ बिल्कुल। जी टी रोड, जी का कितना होता है बेटा? 7 और टी का 20। याद है क्या? बोलो बोलो बोलो। हाँ भाई, जी का क्या हो जाएगा? टी। इसी तरह जी के बाद आता है हमारे पास एच। एच का क्या होता है? एच का हाई स्कूल, एच का एस, हाई स्कूल, SCH, हाई स्कूल है ना। अगर कोई आपसे पूछे कि आपको शादी करनी है और कम से कम लड़की कितनी पढ़ी लिखी चाहिए, तो मिनिमम तो हाई स्कूल होनी चाहिए, क्योंकि भाई हम तो इंटर ही है ना। अगर आप एयरफोर्स में जा रहे हो तो अभी क्या पढ़ाई किया आपने? इंटर तक। तो आपको लड़की ज़्यादा से ज़्यादा हाई स्कूल या इंटर की मिलेगी। हमारी बात समझ पा रहे हैं क्या? बिल्कुल। तो आपको यहाँ से एच का क्या मिल गया? एस, हाई स्कूल है ना, हाई स्कूल, हाई स्कूल। बात क्लियर हो रही? इसके बाद क्या बचा बेटा? इसके बाद क्या बचा हमारे पास? एच के बाद बचा आई। आई का क्या होगा? इंडियन रेलवे। याद रखोगे क्या? इंडियन रेलवे याद रखोगे क्या? आई, इंडियन, आर, रेलवे, एक दूसरे के रिवर्स लेटर। इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे, आई का आर, इंडियन रेलवे 9 होता है, इसका 18 होता है। आई के बाद जे, जे का क्या होता है? जंगल क्वीन। याद रखोगे क्या? जंगल क्वीन याद रखोगे क्या भाई? जंगल क्वीन, जे का 10 और क्यू का 17, जंगल क्वीन। जे के बाद क्या होता है बेटा? के। के का क्या होगा? ये पीके। एक पीके मूवी आई थी, याद है क्या आपको? देखा है क्या? हाँ, पीके मूवी, आमिर खान की पीके मूवी आई थी। ये देखो, के का क्या कर लेंगे हम लोग यहाँ पे? पी, पीके मूवी, एक दूसरे के रिवर्स लेटर। इसका 11, इसका 16, देखो जोड़ोगे तो 27। एल, एल का क्या? ओ, लव, वही चीज़ फिर आ गया, LOVE, एक दूसरे के रिवर्स लेटर। एल का ओ, रिवर्स लेटर आ गया। बोलो भाई, रिवर्स लेटर आ गया। एल के बाद क्या हमारे पास बचा? एल के बाद क्या बचा हमारे पास? लास्ट एम का एन। क्या बन गए आप सब ये करते करते? मैन, एयर मैन। क्या बन गए बेटा? एम का एन, एयर मैन। तो आपको करना क्या होगा? आप अपनी कॉपी उठाएं, अल्फ़ाबेट लिखें। ए का A to Z, बी का Y, सी का क्रैक्स, डी का W, ई का V मतलब लव, एफ का फुल, जी का GT रोड, एच का हाई स्कूल, आई का R, इंडियन रेलवे, जे का जंगल क्वीन, के का P, एल का O और एम का N। इस प्रकार से अगर आप रिवर्स करते हैं तो आप क्वेश्चन को बहुत आसानी से लगा सकते हैं।
अब अगर मैं इसी सवाल को आपको फिर से दिखाऊं, सेम सवाल अगर मैं आपको फिर दिखाऊं, तो आप बहुत आसानी से सवाल को बता सकते हो। जैसे अगर अल्फ़ाबेट आपको याद हो जाए, रिवर्स लेटर याद हो जाए, तो आप मेरी बात को समझो। डीलक्स लिखा था, ये लिखा था, तो मैं पूछता डी का रिवर्स क्या होगा, आप कहेंगे डब्ल्यू। ई का क्या होगा, वी, लव। एल का क्या होगा, एल ओ, लव। यू का फुल, यू। एक्स का क्रैक्स, सी एक्स। हो जाए। अब आपको इसका बताना है, तो सी एक्स क्रैक्स। आर का जी, बोलो भाई। इंडियन रेलवे, आई आर होगा ना बेटा, यहाँ से देखो, ये थोड़ा इसको करेक्ट करेंगे, आई आर होगा, इसको करेक्ट कर लेना बेटा, आई आर होगा, है ना। इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे चूंकि 27 ही है ना, तो ये 9 होगा बेटा, ठीक है। तो इंडियन रेलवे, ए का क्या होगा, जेड। एक्स का क्या होगा, सी। इसको करेक्ट कर लेना। तो क्रैक्स, इंडियन रेलवे, ए टू जेड और क्रैक्स। तो सेम चीज़ अब अगर आप देख पा रहे हैं ना, सेम चीज़ आप देख पा रहे हैं, तो कहने का मतलब ये है कि ये रिवर्स लेटर कैसे आते हैं, अल्फ़ाबेट कैसे आते हैं, तो आप इन चीज़ों को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। तो ये बड़ा बेसिक सा टॉपिक था। कल हम लोग लेफ़्ट राइट से शुरुआत करेंगे और डिक्शनरी बेस्ड सवालों को लगाएंगे, है ना। इन सवालों पे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, उन सभी के बारे में हम बात करेंगे। तो आप याद रखना, इन सभी के बारे में विस्तृत से आपको जानकारी ले लेनी चाहिए, ताकि आपके सवाल जो पेपर में आने वाले हैं उन सभी के बारे में आपको जानकारी रहे। तो जितने भी बच्चे आप सब देख रहे हैं, वीडियो को शेयर करें, ग्रुप में डालें, ताकि जो भी बच्चे जुड़ना चाह रहे हैं, जो पेपर्स के अकॉर्डिंग आप पढ़ना चाह रहे हैं, अगर आपको किसी टॉपिक में कोई विशेष प्रॉब्लम है तो आप मैसेज कर सकते हैं। अदरवाइज़ हम लोग ये जो क्वेश्चन मैं आपको पैटर्न बता रहा हूँ उसके अनुसार हम लोग चल रहे हैं, 1 बाय 1 पूरे सिलेबस को हम लोग बहुत अच्छे से, और आपके एग्ज़ाम से पहले पहले हम समाप्त कर देंगे, ठीक है। 1-1 और थोड़े थोड़े एग्जाम्पल, थोड़े सवाल। आप जहाँ भी हो वहाँ एक करतार पब्लिकेशन की बुक्स आती है, आप वहाँ से बुक्स को परचेज़ कर लें, ताकि आप प्रैक्टिस करें प्रीवियस ईयर के पेपर की, क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस करें सीधा। और जिनमें सवाल ना आए आप मैसेज करो उस तरह के सवाल, और हम उन सवालों को करेंगे। और एक आवर कैरियर एजुकेशन करके हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप वहाँ से भी जुड़ जाओ, तो वहाँ पे भी बहुत सारे सवाल, जीके, सारी चीज़ें चल रही, मैथ्स, रीजनिंग और जीके, तीनों चीज़ों को हम लोग 1 बाय 1 अपडेट करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए, वंदे मातरम, जय हिंद,